10 साल हो गए लेकिन इस दुकान की कोई तरक्की नहीं कर पाए, कारण क्या है? जी वो लागत ज्यादा नहीं तो व्यापार कैसे होगा? अच्छा, अगर तुम्हें इस वक्त कोई 200 मोहर दे दे तो फिर जरूर तुम इस व्यापार की तरक्की कर पाओगे? जरूर कर पाऊंगा साहब। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें 200 मोहर देता हूँ। 3 महीने बाद आऊंगा मैं, देखूंगा कि तुमने कितनी तरक्की की है। ठीक है? जी साहब जी। अचानक से इतने सारे मोहर पाकर कानू तो खुशी से झूम उठता है। इतनी सारी मोहर तो एक साथ नहीं चाहिए होगी। पहले 10 देकर कुछ सामान खरीदूंगा, बाकी मोहर कहाँ रखूं भला? घर पर रखना सही नहीं होगा। बहुत सोचकर उसने एक रास्ता निकाल लिया। 10 मोहर जेब में रखकर बाकी सारे मोहर को अपनी पगड़ी के अंदर सिलाई करके रख दिए। और अब उसने सोचा, काफी दिनों से मछली नहीं खाई है, आज ताजा मछली खरीद के ले जाता हूँ, बीवी भी खुश हो जाएगी। बाजार से मछली खरीदकर जैसे ही वो निकला, एक बड़ी सी चील उसके मछली के पन्नी को फटाक से लेकर उड़ती है। चील के आक्रमण से उसकी पगड़ी रास्ते में गिर जाती है। एक दूसरी चील आकर उसकी पगड़ी को रास्ते से उठाकर उड़ाकर चली जाती है। चला गया चला गया चला गया। हाय हाय हाय, मेरे मोहर की पगड़ी। 3 महीने के बाद वादे के मुताबिक अमल और विमल आकर हाजिर हुए कानू के दुकान पर। दुकान देखकर विमल बहुत चौंक जाता है। क्या बात है कानू, तुम तो वैसे ही पहले वाली हालत में ही हो। मैंने इतने सारे मोहर दिए थे, क्या किया उसका? कानू ने दुख के साथ पूरी घटना उनको खुलकर बताई। चील कभी पगड़ी लेकर जाता है क्या? यह असंभव है। लेकिन साहब यही सच्चाई है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मैं तुम्हें फिर से 200 मोहर देता हूँ, संभाल कर रखना इसको, ठीक है? सोच समझ के खर्च करना। जी साहब। हम फिर से 3 महीने बाद आएंगे, तब तुम्हारी हालत अच्छी होनी चाहिए। चलता हूँ। कानू वो मोहर लेकर घर आता है और 10 मोहर लेकर बाकी सारे मोहर रसोई में एक बहुत पुराने कलश में पोटली बांधकर छुपा देता है। और अब वो निश्चिंत होकर दुकान का सामान लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन हाय, घर लौटकर उसने देखा कि वो कलश कहीं भी नहीं है। अच्छा सुनो, यहाँ जो पुराना कलश था वो कहाँ गया? देखा क्या तुमने? एक आदमी मुल्तानी मिट्टी बेचने आया था। मिट्टी लेकर पैसे देने गई तो देखा कि हाय हाय, घर में 1 भी रुपए नहीं है। उसने कहा कि पैसे के बदले कुछ और भी मिलेगा तो चलेगा। तब मैंने उसे वही पुराना कलश दे दिया। हाय 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 हाय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। हाय 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 हाय। 3 महीने बाद अमल और विमल फिर से आते हैं दुकान पर। दुकान की जरा भी तरक्की ना देखकर विमल काफी हताश हो जाता है। नहीं, अब मैं कानू के पीछे बेकार में पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, ये तो फालतू कामों में मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है। मिट्टी लेकर पैसे देने गई तो देखा कि हाय हाय, घर में 1 भी रुपए नहीं है। उसने कहा कि पैसे के बदले कुछ और भी मिलेगा तो चलेगा। तब मैंने उसे वही पुराना कलश दे दिया। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ साहब जी, मुझे तो इसकी बातों पे यकीन है। जब इसकी किस्मत प्रसन्न होगी तब एक छोटी सी चीज से ही इसकी किस्मत बदल जाएगी। हाँ। ये कहकर अमल एक धातु का पात जेब से निकालता है। ये तो तुम्हें सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। हाँ, अब मैंने यही उसे दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसी से तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओ। हाँ सही कह रहा हूँ ना? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। उसका उसे लेने का मन तो नहीं था, फिर भी कानू ने उसे अपने जेब में रख दिया। रात को दुकान से घर लौटकर खाना खाकर सो गया। उसी वक्त उसके पास आया एक मछुआरा। भाई कानू, तुम्हारे पास एक धातु का पात मिलेगा? सुबह मछली पकड़ने जाऊंगा, जाल फट गया है, उसे ठीक करना होगा।
कानू अमल की दी हुई धातु के बारे में सोचता है। अंदर जाकर अपनी जेब से उसे निकालकर मछुआरे को दे देता है। तुमने काफी मदद की मेरी। मैं वादा करता हूँ मेरे जाल में सबसे पहले जो मछली फंसेगी वो मैं तुम्हें उपहार में दूंगा, ठीक है? अगले दिन कानू दुकान पर था तो मछुआरा एक बड़ी मछली देकर गया। मछली काटते ही फट से नीचे गिरा एक विशाल आकार का उज्जवल हीरा। अरे बाप रे, कितना सुंदर है ये कांच का टुकड़ा। कानू का बेटा उस कांच से खेलना शुरू कर देता है। मेरी बात तो सुनिए, आज मछली काटते वक्त मछली के पेट से एक कांच का टुकड़ा निकला है। ये देखिए, ये रहा। कानू के घर के पास ही रहता था एक जौहरी का परिवार। जौहरी रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर पड़ी कानू के बेटे के हाथों में वो कांच पर। ये तो हीरा है। सुनो बेटा चिंटू, तुम्हारा ये कांच मुझे दोगे बेटा? मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। क्या बात है? देखिए ना पिताजी, मेरे इस पत्थर को ये अंकल मुझसे लेना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं लूंगा। अब 50 मोहरे दूंगा। हाँ, एक कांच के टुकड़े की कीमत 50 मोहर? ये तो जौहरी की आंखें हैं। ये हीरा मोती मणि के साथ ही काम करते हैं। तो क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अब दरअसल ये 50 मोहर में मैं ये नहीं बेचने वाला। अच्छा ठीक है। 200 मोहर चलेगा? एक ही झटके में 50 से सीधा 200? इसका मतलब ये एक बेशकीमती पत्थर है। नहीं, इतने में भी मैं नहीं दूंगा। 500? जी नहीं। 1 लाख मोहर मिले तो दे सकता हूँ। 1 लाख मोहर? देखो, इसकी कीमत 70,000 मोहर से ज्यादा नहीं होगा। देना है तो दो, वरना रहने दो, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन नकद देना होगा, अभी के अभी। हाँ, लाता हूँ। किस्मत। ठीक 3 महीने बाद फिर से अमल और विमल आ गए। कानू का एक बहुत बड़ा दुकान था, बहुत से कर्मचारी थे। एक को बुलाकर अमल पूछता है, सुनो भाई, क्या यही कानू की दुकान है? जी हाँ। ओह, तो तुम जाकर उससे कहो कि 2 साहब 3 महीने बाद उससे मिलने के लिए आए हैं। व्यापारी कानू बाहर आ जाता है। अरे आप लोग आइए साहब जी, आपके धातु से ही तो मेरी ये दुकान की तरक्की हुई है। ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे मोहर से ही अमीर बना है। नहीं साहब जी, ये सब उस धातु की वजह से हुआ है। आज आप लोग मेरे मेहमान हैं, चलिए मेरे घर चलिए, जाते जाते सब बताता हूँ आपको। जाते वक्त रास्ते में सारी कहानी बताता है कानू। घर पहुंचकर अमल और विमल तो हक्के बक्के रह जाते हैं। बड़ा सा घर, सामने घोड़े बांधे हुए हैं। अचानक बेटा चिंटू दौड़कर आता है। पिताजी, उस लंबे पेड़ के ऊपर एक पगड़ी के अंदर चिड़ियों ने घोंसला बनाया है। पगड़ी में चिड़ियों का घोंसला? कहाँ देखो तो? वो देखिए। अरे वही तो मेरी पगड़ी है। सुनो, इधर आओ, उस पगड़ी को नीचे उतारो। कर्मचारी उस पगड़ी को नीचे उतारता है और उसकी सिलाई खोलते ही निकल आती हैं 190 मोहर। ये देखिए, मैंने झूठ नहीं कहा था साहब जी, सब किस्मत की बात है विमल। मालिक, घोड़े का खाना खत्म हो गया था, इसलिए लेकर आया। कानू उस कलश को देखते ही कूद पड़ता है। अरे वाह 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 वाह, यही तो है मेरा वो पुराना कलश। कलश में हाथ डालते ही मिल गई वो पोटली और